हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। और जी हाँ फ्रेंड, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विभक्ति और कारक से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न आते हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ इसका मतलब कि अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आज दिन में वीडियो नहीं आई, इसके लिए सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। होता है, ठीक है। विभक्ति के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्म और कर्ता के बीच में अंतर बताने वाले कारक को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि कर्म और कर्ता के बीच में अंतर बताने वाले को कारक या कारक को विभक्ति कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं ये भी बता दूं, तभी तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हिंदी में दे देगा या फिर संस्कृत में दे देगा और वो पूछेगा कि ये किस विभक्ति का और इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे कि राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा, अब पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक है। तो अगर आपको कारक याद होगा तो आप आसानी से यहाँ आप देख सकते हो, संस्कृत में भी पूछ सकता है कि राम अपठत। ठीक, तो आप यहाँ सिंपल अगर आपको पता रहेगा तो आप कह सकते हो कि प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक है। ठीक, क्योंकि ये जो आपका राम है ये स्वतंत्र मतलब कर्ता और जो इसका संकेत होता है वो है ने। कहीं कहीं ये होता है कि आपका जो संकेत होता है वो छिपा रहता है, जैसे राम पढ़ा तो राम पढ़ा, या फिर ऐसे भी हो सकता है राम ने पढ़ा। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये प्रथमा विभक्ति और जो कारक है वो कर्ता कारक है। चलिए अब हम एकदम शुरू से जानते हैं और बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आप यहाँ देख, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं कि विभक्ति की संख्या कितनी होती है, कारक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो जो आपके विभक्ति क्या होती है, तो जैसे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी एंड संबोधन, ये सभी क्या है जो आपके ये है, ये सभी विभक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं कारक की कि कारक की कितनी संख्या है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कारक की संख्या कितनी है, तो कारक की जो संख्या है वो है 6। अगर आप 7 कहोगे या फिर 8 कहोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब कौन कौन से आपके कारक होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके जो कारक होते हैं वो होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 कर्ता, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी क्या है कारक है। जो संबंध और संबोधन है ये कारक नहीं है। आप इतना अच्छे से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कर्ता का क्या संकेत होता है, कर्म का क्या संकेत होता है, क्योंकि वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था। ठीक है, तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए। तो कर्ता का जो होता है वो होता है ने। ठीक है, जैसे कि राम ने पढ़ा, उसके बाद हो जाएगा कर्म। ठीक, तो इसका जो संकेत होता है वो है को। तो राम ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, पुस्तक मतलब किसको पढ़ा, तो पुस्तक को पढ़ा, किसने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा। तो बस अगर राम ने पढ़ा तो कर्ता हो जाएगा। अगर होगा राम ने पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को है, आप देख सकते हैं को है, तो वहां पर आपका लिख सकते हो कि द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक है। तृतीय विभक्ति है आपका करण, तो आपका जैसे हो जाएगा करण। तो करण का संकेत होता है से। ठीक, से, अब देखिए 2 बार से आता है, ये बहुत ही आईएमपी है। यहाँ भी से आता है तृतीय विभक्ति में और पंचमी विभक्ति में भी से आता है। तो यहाँ जो से होता है वो के द्वारा होता है और आपादान मतलब अलग होना। ठीक, जैसे कि आप यहाँ कह सकते हो, अब तक हमारा था प्रथमा विभक्ति में और कर्ता कारक था कि राम ने पढ़ा, द्वितीय विभक्ति था कर्म, राम ने पुस्तक को पढ़ा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा कि राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। ठीक, राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। तो आप यहाँ देख सकती हो कि जो ध्यान से है यहाँ आपका क्या है, ये अलग नहीं हो रहा है, उसके राम के द्वारा मतलब
उस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो आप बहुत ही आसानी से वहां बता सकते हो कि करण तृतीया विभक्ति है। फिर आपका आता है चतुर्थी। तो चतुर्थी में आपका आता है के लिए, ठीक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, तो यहाँ आता है के लिए। तो देखिए अब इसी वाक्य को अगर एक वाक्य रहेगा तो फिर आप आसानी से समझ सकते हो, और अलग अलग वाक्य रहेगा फिर आप उसमें मतलब उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि राम ने पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। अब देखिए हमारा चतुर्थी विभक्ति है और कारक संप्रदान है। तो राम ने पुस्तक को ध्यान से क्यों पढ़ा? तो ज्ञान के लिए पढ़ा, ठीक। किसके लिए पढ़ा? तो ज्ञान के लिए। ध्यान से क्यों पढ़ा? तो ज्ञान के लिए पढ़ा। अब बताओ एग्जाम में अगर आएगा के लिए तो आप सिंपल बता सकते हो कि आपका चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक है, ठीक है। अब जैसे कि अब आपका जो पंचमी विभक्ति है बहुत ही आईएमपी है, और हम नीचे जैसे कि संस्कृत में कैसे पूछता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हिंदी समझ में आएगा तभी तो आप संस्कृत में भी कर पाओगे। तो जैसे कि मान लीजिए अपादान कारक हो, ठीक। अपादान कारक होता है से अलग होना। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि राम ने पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा, और राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत थी, ठीक है। तो ज्ञान के लिए वो पुस्तक को ध्यान से पढ़ा राम ने। अब देखिए अब अपादान है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ बना सकते हो कि राम ने पुस्तक को, ठीक, राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ा। आप यहाँ देख सकते हो घर से बाहर जाकर पढ़ा, मतलब घर से वो राम बाहर चला गया, मतलब घर से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो ये भी आपका वाक्य बन गया। अब आपका है षष्ठी विभक्ति। तो देखिए संबंध है जैसे कि का, की, रा, री, रे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ बना सकते हो कि राम ने संस्कृत का जो बुक है, किताब है, ध्यान से पढ़ा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ा, ठीक। ये भी वाक्य हो गया। अब देखिए सप्तमी विभक्ति, ये अधिकरण, इसका संकेत होता है में, पे, पर, ठीक। अब देखिए कैसे? राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा। कहाँ पढ़ा? तो छात्रावास में, या मतलब कहीं दूर जाकर वो पढ़ा। तो आप यहाँ देख सकते हो छात्रावास में, क्या है? छात्रावास में, मतलब राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा। अब बताइए इसमें कौन सी दिक्कत? आप कहीं भी पूछेगा एग्जाम में तो आप सिंपली बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो। अब देखिए वैसे ही संबोधन है, इसमें भी कुछ नहीं, तो आप लिख सकते हो कि हे राम, अब सिर्फ वही वाक्य हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, तो सिंपल ये हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण एक ले ली हूँ, जैसे श्याम जाता है, क्योंकि ये भी आईएमपी कहीं कहीं क्या होता है ना कि छिपा होता है, श्याम जाता है। तो आप देख सकते हो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कर्ता है, तो आप सिंपल बता सकते हो प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक है। और देखिए संस्कृत में श्यामः गच्छति, अगर दिया होगा श्यामः गच्छति में कौन सा विभक्ति और कौन सा कारक है, तो प्रथम विभक्ति और कर्ता कारक है, ठीक। ये कहीं कहीं जो आपका संकेत होता है वो छिपा होता है। अब देखिए वह पुस्तक को पढ़ता है, तो वह पुस्तक को पढ़ता है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए तो सबसे पहले तो राम के रूप, ठीक है। जैसे कि मान लो संस्कृत में अगर पूछा जाए तो वचन भी पूछ देता है, तो कभी कभी आपका वचन भी पूछ देता है, प्लस आपका प्रथमा विभक्ति प्लस कारक भी पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कहीं से भी आपका कोई भी डाउट न रहे, ठीक। तो जैसे कि राम के रूप है तो विभक्ति आपके कुल 7 होते हैं, कारक की संख्या बार बार मैं बता रहा हूँ 6 होता है, और आपके वचन जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको पता होना चाहिए रामः, रामौ, रामः,
तो देखिए इसमें एक वचन में होता है राम ने, द्विवचन में होता है दो रामों ने, ठीक। कर्ता ने, आप देख सकते हो यहाँ जो आपका चिन्ह सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो ये आपका प्रथम विभक्ति और ये कारक है। क्या है? ने जो चिन्ह है ये आपका कर्ता कारक है। तो देखिए रामा रामो रामा, अब कहीं एक राम रहे कि राम ने पढ़ा तो आप लगाओगे रामः, ठीक। दो रामों ने पढ़ा तो आप लगाओगे रामौ, ठीक है। सब रामों ने पढ़ा तो आप लगाओगे रामा। क्या? रामा। अब आप रामा लगाओगे कि सब रामों ने पढ़ा तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए वहां हो जाएगा कि रामः। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा कि रामम। तो राम को अगर ने न रहे, राम को रहे तो आप रामम, दो रामों को तो रामौ, सब रामों को तो रामान हो जाएगा। वहां आपको चिन्ह का ध्यान देना होगा, ठीक, क्योंकि वैसे भी दे देता है रामाम, रामौ, रामान। फिर देखिए रामेण, रामाभ्याम, रामई। तो राम के द्वारा, ठीक, राम के द्वारा, रामाभ्याम दो रामों के द्वारा, रामई सब रामों के द्वारा। बस आपको चिन्ह पे और जो आपका रामई, रामाभ्याम, रामेण आपको ये याद ही होगा। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये याद होगा चिन्ह तो आप आसानी से बता सकते हो, और आपके दिमाग में वैसे ही जैसे याद होगा तो आप बता सकते हो कि कौन सा कारक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्या। तो यहाँ के लिए हो जाएगा कि राम के लिए, दो रामों के लिए, सब रामों के लिए। फिर आता है रामात, फिर आता है रामाभ्याम, फिर रामाभ्या। तो देखिए यहाँ से कि राम से श्याम दूर हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो राम से, दो रामों से मतलब दूर हो रहा है, तो ऐसे वाक्य बन सकते हैं कि रामात, रामाभ्याम, ठीक, सब रामों से दूर तो रामाभ्या। फिर आता है आपका षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर आपका आता है रामस्य, मतलब राम का, ठीक है, रामयोग, दो रामों का। तो देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि रामयोग किस विभक्ति का और किस वचन का है। तो साथ में जल्दी जल्दी ये भी मैं आपको बता दूं, तो आपको अच्छे से रूप याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दो रामों का, और रामाणा मतलब सब रामों का। अब देखिए यहाँ आपका होता है अधिकरण, ठीक है। तो रामे, राम्यो, रामेशु, राम पर, दो रामों पर या सब रामों पर, सिर्फ चिन्ह के लिए। अब यहाँ संबोधन है हे राम, हे दोनों राम, हे सब राम। ये भी क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम कुछ वाक्य देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे मैंने पहले आप सभी को ऊपर बताया था, तो विभक्ति कारक उदाहरण, ठीक है। तो जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, तो जैसे मान लीजिए संस्कृत में पूछ दे कि राम अपठत, तो राम अपठत में आपका कौन सा विभक्ति और कौन सा कारक है? तो राम अपठत। यहाँ देख सकते हो रामा अपठत मतलब राम ने पढ़ा, तो कर्ता कारक है, प्रथम विभक्ति है, राम पुस्तकम अपठत। तो एग्जाम में आएगा तो राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो सिंपल है, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, ठीक है। तो राम पुस्तकम ध्यानेन अपठत, राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है कि करण से के द्वारा मतलब कि ध्यान से, ध्यानेन, क्या है, ध्यानेन। अगला आपका पॉइंट है चतुर्थी विभक्ति, कि केवल आपको संस्कृत में पूछे, इसके लिए मैं ये रिपीट कर दे रही हूँ। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो रामा पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय अपठत, ठीक, ज्ञानाय मतलब ज्ञानाय। तो आपका हो जाएगा कि राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा, राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। ये पूरे एक वाक्य में आपका कारक आ जाएगा, बट याद करने के लिए अब देख सकते हो अपादान आपका पंचमी विभक्ति है कि अलग होना। तो राम पुस्तक ध्यानेन ज्ञानाय गृहात बहि गत्वा अपठत, मतलब राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ा, मतलब कि घर से बाहर जाकर पढ़ा, मतलब घर से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा अपादान और पंचमी विभक्ति। उसके बाद आपका आता है षष्ठी विभक्ति संबंध का की के। तो आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट राम संस्कृतम पुस्तकम, तो पुस्तक का किससे संबंध है? तो संस्कृत से है। तो राम संस्कृतम पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय गृहात बहि गत्वा अपठत, मतलब राम ने संस्कृत की किताब को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर
पढ़ा। फिर आपका आता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पेपर मतलब राम संस्कृत पुस्तक ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिर्गत्वा छात्रावासे अपठत। राम ने संस्कृत की किताब को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर तो अब लिख सकते हो कि हे राम मतलब हे राम आपने या फिर राम ने संस्कृत की किताब को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा। तो ये कुछ विभक्ति थे और ज्यादा आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछ देगा बहुत ही नॉर्मली। तो इसमें आपको ज्यादा मतलब उसमें ये बहुत ही मतलब टेंस होने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार समझ लो और आप कारक याद कर लो कितना होता है, विभक्ति कितनी होती है, विभक्ति क्या होती है, वचन कितने होते हैं, धातु रूप जो सिंपल आसान है वो याद कर लो, ठीक है, क्रिया धातु रूप। तो सब कुछ आप अच्छे से एक बार मतलब सिंपल बेसिक से पढ़ लो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।